हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभय कुमार आप लोग का अपनी ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ 50 क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटेक्निक 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं टाइमिंग के साथ आया हूं। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का टाइमिंग दिख रहा होगा। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँगा उस पर मैं 10 सेकंड दूँगा। उसके अंतर्गत आपको जाकर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बल और विस्थापन के बीच किस कौन सा अधिकतम कार्य होगा। तो बल और विस्थापन के बीच किस कौन सा अधिकतम कार्य होगा। तो इसका ऑप्शन ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें से जाकर आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि क्या सही आंसर होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 10 समय आपका स्टार्ट होता है। अब जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। समय समाप्त होते ही मैं इसका जवाब बता दूंगा आप लोगों को। तो आपका समय अब समाप्त हो चुका है 10 सेकंड। तो इसका जो जवाब है बल और विस्थापन के बीच किस कौन सा अधिकतम कार्य होगा। तो बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री से अधिकतम कार्य होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर नहीं मालूम है तो याद रखिए कि बल और विस्थापन के बीच किस कौन सा अधिकतम कार्य होगा, तो 0 डिग्री से। दूसरा क्वेश्चन है, एक सरल दोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है। यदि दोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल होगा। तो समय आपका स्टार्ट होता है। अब जाकर जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। समय स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जाइए जवाब दीजिए। अगर आंसर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आपका अब समय समाप्त हो चुका है। तो मैं इसका बता देता हूँ आंसर। एक सरल दोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है। यदि दोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल होगा 1.7 सेकेंड। ठीक है। अब नया क्वेश्चन है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए और मैं समय स्टार्ट करता हूँ अब। तो जाइए जल्दी नीचे जवाब दीजिए। अगर आंसर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए आप लोग का समय समाप्त हो चुका है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम है। तो बैगनी के लिए न्यूनतम है। ठीक है। नया क्वेश्चन, एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब 136 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। समय मैं स्टार्ट करता हूँ अब जाइए, 10 सेकंड है आपके पास। नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अगर आंसर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताता हूँ आंसर। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो 4 नंबर का जो आंसर है, एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब 136 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नया क्वेश्चन आपके सामने है, जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आंसर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, तो अवतल लेंस की तरह। अब नया क्वेश्चन है आपके सामने, 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम, ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है, प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। इसका आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। समय में स्टार्ट करता हूँ अब। जाइए कमेंट सेक्शन में, अगर जवाब आपको मालूम है तो जवाब दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसका आंसर अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल, यानी 100 जूल, 100 जूल। ठीक है। अब आपका नया क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। 5 मिनट में सेल द्वारा कितना ऊर्जा दी जाएगी। आपका ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा।
आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपको आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अगर आंसर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपका समय समाप्त हो चुका है। 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी, यही आपका आंसर कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 जूल। ठीक है, तो अब आपका नया क्वेश्चन है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फुट पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। तो अगर इसका आंसर मालूम है तो जाइए जवाब दीजिए, मैं समय स्टार्ट करता हूँ अब। अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जैसे ही समय समाप्त होता है मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। तो एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फुट पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 सेकंड तक। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन है, 100 ग्राम भार की एक क्रिकेट बॉल 20 मिनट पर सेकंड की चाल से गतिशील होकर एक बल्ले से टकराती है और उससे 0.1 सेकंड के लिए स्पर्श में रहती है। बॉल द्वारा बल्ले पर लगाया गया औसत बल है। अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं समय स्टार्ट करता हूँ अब। अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। 100 ग्राम भार की एक क्रिकेट बॉल 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील होकर एक बल्ले से टकराती है और उससे 0.1 सेकंड के लिए स्पर्श में रहती है। बॉल द्वारा बल्ले पर लगाया गया औसत बल है बी, 40 न्यूटन। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन है, जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। चालकों के प्रतिरोध है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपको आंसर मालूम है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इसके आंसर बताता हूँ। जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। चालकों के प्रतिरोध हैं 20 ओम और 5 ओम। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक 25 किलोग्राम भार उठा सकता है। उस पिंड का वायु में अधिकतम भार क्या होगा जिससे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है। पिंड का घनत्व 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 को क्यूब बोला जाता है ऊपर में अगर है तो। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आंसर मालूम है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, आंसर नहीं मालूम तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो चलिए, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 25 किलोग्राम भार उठा सकता है। उस पिंड का वायु में अधिक भार क्या होगा जिसे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम भार। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नंबर, 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अगर आंसर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो 1 किलो घंटा में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 8.5 इंटू 10⁵। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब ये क्वेश्चन कहता है, चौक कुंडली होता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, समय स्टार्ट होता है अब। अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आपका अब समय समाप्त हो चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ए, उच्च प्रेरकत्व और निम्न
कम प्रतिरोध। उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध, इसको प्रेरकत्व पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रेरकत्व। ओके, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। चित्र में आमीटर का पाठ्यांक होगा। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आंसर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। चलिए, अब आपका समय समाप्त हो चुका है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चित्र में आमीटर का पाठ्यांक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3/4 आमीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन कांच के स्थान पर पोलेराइड के बने चश्मों की विशेष उपयोगिता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। समय स्टार्ट होता है आपका अब। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। आपका समय समाप्त हो चुका है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। रंगीन कांच के स्थान पर पोलेराइड के बने चश्मों की विशेष उपयोगिता है। ये आंखों में चौंध उत्पन्न करने वाले प्रकाश को अवशोषण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हम 2 बार क्वेश्चन पढ़ रहे इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, तो अब मैं क्वेश्चन 1 बार पढ़ूंगा, आंसर डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। दर्पण की फोकस दूरी है। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा। आपका समय समाप्त हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसका दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है आपको बताना है। अगर आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। आपका समय समाप्त हो चुका है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के टुकड़े को उष्मा दी जाती है तो इसका ताप इसमें से आपको बताना है। ताप पहले घटता है और फिर बढ़ता है, क्या रहता है। तो आपका अगर मालूम है इसका आंसर तो बताइए जाकर कमेंट सेक्शन में। और नहीं मालूम तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं इसका जवाब आपको बता दूंगा। आपका समय समाप्त होने में कुछ क्षण बाकी है, समाप्त हो चुका है। 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक 20 ओम के प्रतिरोधक तार को खींचकर उसकी प्राथमिक लंबाई को दोगुने कर दिया जाए, इसका प्रतिरोध होगा। अगर इसका आंसर मालूम है आपको तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आंसर नहीं मालूम है तो कुछ क्षण इंतजार कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो अब आपका समय समाप्त हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा 80 ओम, डी 80 ओम। 20 का आंसर हो जाएगा डी 80 ओम। आंसर मिलाते जाइएगा क्या आपका आंसर सही हो रहा है गलत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोधकों को 4 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन दोनों प्रतिरोधकों के सिरों के विभवांतर का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तो जाकर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। देखिए आपका समय इधर चल रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपका समय आप समाप्त हो चुका है। तो अब हम इसका आंसर बता देते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपके सामने नया क्वेश्चन है। यदि 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। आपको इसमें से जवाब देना है। 10 कूलम, 2.5 कूलम, 150
कूलम और 600 कूलम। अगर आपको आंसर मालूम है तो जाइए जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर नहीं मालूम है तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो अब आपका आंसर बताने जा रहा हूँ, समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 600 कूलम। 600 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं अब। ये PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर पाइएगा आसानी से। चलिए, तो एक वस्तु स्थिरावस्था से चलकर एक समान त्वरण से त्वरित होती है। इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का ग्राफ होगा। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अगर आंसर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। तो आपका आंसर बताया जा रहा है आपको। इसका आंसर हो जाएगा एक परवलय। एक परवलय। नया क्वेश्चन आपके सामने। गति के तृतीय नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैं पूरा ऑप्शन को आपको दिखा दे रहा हूँ, तब आपका समय स्टार्ट करूँगा। अब आपको पूरा दिख रहा है, अब समय स्टार्ट होता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर नहीं मालूम तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान परिमाण तथा विपरीत दिशाओं में दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। अब नया क्वेश्चन आपके सामने है। समान द्रव्यमान की दो गेंदें A और B को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद A धनावेशित तथा B ऋणावेशित हो जाती है। अतः रगड़ने के बाद क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपको अब पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। समय स्टार्ट होता है आपका अब। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। तो अब इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ए का द्रव्यमान घट जाएगा जबकि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दो आवेशित गेंदें जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा प्रत्येक पर 1 कूलम आवेश है, एक नियत दूरी r से विस्थापित है। उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का अनुपात होगा। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका समय स्टार्ट किया जाता है अब। अगर नहीं मालूम है तो आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा समय समाप्त होने के पश्चात। आपका अब समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में जो आज ही के समय में आएगा। ठीक है, तो तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए या आपको समय वो वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 था। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आपको सर्च करना है गूगल पे अपने ज्ञान.blogspot.com और वहाँ पर जाकर आपको 3 डॉट पे आप सबसे अच्छा काम कीजिए। हमारे इस यहाँ पर ही आपको आई बटन दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट। उस पर जाकर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।